दे पढ़न स्कूल च पा दे। माए नी माए मैनू कलगीधर दे पढ़न स्कूल च पा दे। फिर दे के जिथे मिले दाखला, फिर दे के जिथे मिले दाखला उत्थे ना लिखवा दे। माए नी माए मैनू कलगीधर दे पढ़न स्कूल च पा दे। माए नी माए मैनू कलगीधर दे पढ़न स्कूल च पा दे। एक बाणी आ जपजी साहब की बाणी, ये एक आद विच सलोक है, एक अंत विच सलोक है। तो इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सहभंग गुर प्रसाद, इत्थों तक मूल मंत्र आ। इस तो अगे सलोक आ, आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक इससे आद एक अंत विच सलोक आ, वो होएगा पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। लेकिन गुरबाणी भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि मिश्री की तरह मिठी है, जिन्नी ज़्यादा पढ़ते जाओ उन्ना ही सुख मिलता, उन्ना ही स्वाद मिलता। लेकिन गुरप्रसाद तक ही मूल मंत्र आ, क्योंकि किसी भी राग के आद विच गुरप्रसाद तक ही गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। जो कोई राग शुरू होंदा गुरु ग्रंथ साहब च, ਉਹਦੇ आद विच गुरप्रसाद तक ही दिता गया। हाँ हाँ नहीं करना चाहिए। ये कि जदों असीं जाने उत्थे हरमंदर साहब ते उत्थे सानू जिहड़ा कीर्तन हो रहा होवे या जिहड़ा मुख वाक हो रहा होवे या जिहड़ी अरदास हो रही होवे उहदे नाल ही शामिल होना चाहिए, ना कि एक पासे कीर्तन हो रहा तो एक पासे असीं गुटका लैके बैठ जाइए। तो ये अपनी ज़्यादा सियाणप कह सकते हैं असीं, या चतुराई कह सकते हैं, या असीं कह सकते हैं सानू ज्ञान नहीं। तो जिहड़ा गुटके तो पाठ आ वो असीं घर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो सानू हरमंदर साहब तो मैसेज मिलता उत्थे बैठ के समुची संगत दे नाल उस माहौल नूं असीं उन्हां अखां नाल कन्नां नाल उस माहौल नूं तां ही कैद कर सकते हैं जे असीं उहदे नाल शामिल होवांगे। तो गुरुद्वारा साहब दे विच इसे तरह जो अखंड पाठ हो रहा उहदी आवाज़ सारे सुन रहे हैं, तो वो मैनू नहीं लगता कि उहदे नाल सानू पाठ करना चाहिए। ये मन मत है। गोल्डन टैंपल नूं जदों मुगलों के नाल साडा टाकरा सी ते सिंह सारे जंगलों च रहिंदे सी ते फरार हुंदे सी, उन्हां दा मुकाबला करदे सी। तो हरमंदर साहिब की मर्यादा उन्हां दिनां च एक निर्मले एक उदासी, दो संत सारियां संप्रदावां ने जिन्हां ते हिंदूइज़म का प्रभाव बहुत है। तो उन्होंने फिर उन्होंने दिनों च जी उस समय तो मर्यादा चलाई वो अज तक चली जा रही। वो दुध नाल इशनान कराउंदे सी, दुध नाल इशनान कराउणा भी मनमत आ, क्योंकि दूध तां बछरे थनों बटारिओ, फूल भंवर जल मीन बगारिओ। जल नूं मच्छी ने गंदा किया होया, फुल नूं भंवरे ने जूठा किया होया, दुध नूं बच्चे ने सानू दुध मिले उस तो पहले बच्चे ने चुंग के जूठा किया हुंदा। तो जिहड़ी परमात्मा की दात आ उहनूं असीं उहदे किवें सपुरद कर सकते हैं। तो परमात्मा की दात है सतनाम है हर भोग तुहारे। परमात्मा दे भेट करन जिहड़ी योग आ सानू असीं जिहड़ी चीज़ समझदे आ वो परमात्मा की बाणी है। जिहड़ी बाणी नूं सुन के परमात्मा साडे नाल प्यार करदा तां ही परमात्मा नूं भगत वत्सल कहा जांदा, क्योंकि वह भगती नूं प्यार करदा। भगती नूं प्यार करन करके जिहड़ा भगती करन वाला वो उहनूं प्यारा लगदा। तो फिर वो परमात्मा ये भी कहता है कि जिहड़ा मेरा भगत आ वो मैनू सारे संसार तो सारी दुनिया तो प्यारा, कुदरत तो प्यारा। तो भगत का लिया धरत बदारों, संत का निंदक कास ते डारों। संत का निंदक जिहड़ा परमात्मा का भगत उहनूं संत कहने असीं।
तो संत का निंदक आकाश ते डारों, संत उधारों तत्खण ताल, संत जिहड़ा ਉਹਦਾ मैं पार उतारा ताली मारे जिन्ने समय च करूँगा, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। तो इस करके ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ। तो ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਆ। ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਬੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਹ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ पांच ककार दिए गुर ने, पांच ककार दिए गुर ने, पुन पांच का पांच वकार न मारे। पंज वकार मारन लई पंज ककार दिते, पंज बाणियां दित्तियां। तो पंज बाणियां ही साडियां बाणियां ने। ये जिहड़े आ उल्टे सीधे प्रचार हो रहे, तीन बाणियां पढ़ो, छोटी बाणी पढ़ो, इदां दीयां गल्लां नहीं करनियां, क्योंकि जदों असीं नितनेम करदे हां ते 1 घंटे च नितनेम हो जांदा, आराम ना करिए। तो जे असीं अपनी जिंदगी का दसवंध भी गुरबाणी के अनुसार ना कढ़िया तो फिर साडा फायदा की है, असीं करांगे भी की। तो सानू असीं आनंद साहब सानू 38 बाणियां दी मुकम्मल बाणी आ, उसनूं छोटा क्यों करिए। तो ये जां 5 बाणियां सानू गुरु साहब ने दित्तियां ने।
तो उसनों असीं इस करके ना पढ़ीए कि शाम नूं रह रास्ते ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ है। तो फिर वाहगुरू दूसरी दफ़ा कहण दा की मतलब है, जो सानू बार बार गुरु साहब ने कहा कि वाहगुरू 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 वाहे जीओ, भी जदों 3 वेरी गुरबाणी च एक सानू एक मंत्र दिता गया, सत साज श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहगुरू 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 वाहे जीओ। तो फिर ਇਹਦਾ मतलब भी एक बारी जदों असीं वाहगुरू कह लिया, फिर दूजी वारी कहण दी की लोड़ है। बाणी जिन्नी पढ़ोगे, जिन्नी ज़्यादा दफ़ा इक्को बाणी नूं पढ़ोगे, वो नाम बन जाती है, नाम ही रस देंदा है। तो सानू ये विचार नहीं करनी चाहिए कि 3 बाणियां पढ़नियां असीं, तो फलाने ने कहा ढिंगड़े ने कहा, फिलासफी साडी है। जिहड़े असीं ऊरे हैं, जिहड़े असीं अधूरे हैं, असीं पूर्ण सिख नहीं, साडी कोई कमाई नहीं, साडी कोई साडा कोई सिक्का नहीं, पर जिहड़े सिखां ने कमाई कीती, देग वाही तेग चलाही, देख के अंडिठ कीता, धर्म लई कुर्बान होए, उन्हां दी कमाई दसदी है कि 5 बाणियां ही ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਹੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾਪਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਤੇ ਮੀਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते ने। खंड सहज पाठ करना है, तुसी आप आंडा वगैरह नहीं सकते। तो सुच्चे हत्थां नाल एक सैंची करके तुसी महाराज की कृपा नाल अरदास करके, नाले ते अरदास करो, सच्चे पातशाह तेरा असीं साडा प्रकाश साडे घर विच तेरी बाणी दा रहे, तू साडे घर चों ये माड़ियां चीज़ां ना खाण वालियां ना पीण वालियां दा त्याग करवा, सानू बल बख्श, नाले अखंड पाठ सहज पाठ पूरा करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाप पुण्य ਦੀ कोई विचार नहीं, ये बाणी आत्मा ਦੀ खुराक आ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर ना ही थाओ। सानू इन्ना समर्थ गुरु मिलिया कि जिहदा गुरु सीधा अकाल पुरख आप आ। तो उस गुरु ने सानू सोझी बख्शी आ कि तुहानू मनुख बनाया, ते मनुखता जिहड़ी आ इहनू बड़ी उच्ची सूझ बख्शी, समझ बख्शी, क्योंकि एक मनुख ही ऐसी 84 ਲੱਖ जूना चों एक उत्तम जून आ जिहड़ा समझ सकदा ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਅਚਨਚੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਸਮਾਨਕ ਦੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ ਹੋਏ, ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਚੇਤ ਆ। ਅਚੇਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਪੰਖੇਰੂ ਘੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ?
पर अज असी बंदे दे अगे बंदा, मनुख दे अगे मनुख, जिन्होंने समझ आ सूझ आ, वो मंगता बने खड़े। वो प्रकाश सिंह बादल सब तो वड्डा मंगता है पंजाब च, पर ਉਹਦੇ थले सारे अकाली मंगते बने खड़े नज़र आ रहे, मंगते नज़र आ रहे, पर खैर नहीं पै रही ਉਹਦੇ दर तो। जिन्हें देना उन्होंने असी पाउंदे नहीं। तो पशु न मंगे पशु ते पंखेरू घेरे। तो ये गुरु साहब जी ने सानू ये कहा कि जिस तरह पशु पंछी ने, मैं जेल में हुंदा सी, एडी वड्डी वार्ड सी, उहदे चार चफेरे रुख सी, उहदे उत्ते हज़ारां पंछी बैठते सी, पर मैं जदों देखदा सी मेरा ताला खुलदा सी जदों सूरज निकलदा सी। तो सूरज निकल तो पहला अमृत वेले 4 पौने 4 बजे चिड़ियां दी चोहक जिहड़ी आ ना, चिड़ियां चीं चीं करदियां अद्धा घंटा करदियां सी। तो इहो जी मिठी आवाज़ दे नाल अद्धा घंटा सिमरन करदियां सी कि जदों माड़ी जी खड़ा करो चुप हो जांदियां सी, ते फिर चुप हो के देखदियां कोई ऐसी गल नहीं, फिर शुरू कर दिंदियां। उन्हां अपने टाइम नाल मैं 13 साल नोट किया कि वह अपने टाइम दे नाल वो सिमरन करदियां सी। तो गुरु साहब ने गुरबाणी दे विच चिड़ी चौहकी पह फुटी वगन बहुत तरंग, आश्चर्य रूप संतन रचे नानक नामे रंग, ਉਹਦਾ जिक्र किया है कि अमृत वेले चिड़ी चौहकदी है। तो शाम को फिर जदों असीं ਰਹਿ रस करते हैं, शाम के समय में जिवें हनेरा हुंदा सी, पंछी आके बैठते आ, फिर अद्धा घंटा इस तरह सिमरन चलता सी, चिड़ियां चौहकदियां। तुसीं इत्थे भी देख सकते हो, वो अचेत मन वाले जिहड़े आ परमात्मा की बंदगी करते हैं। ठीक है ना। तो ये सानू परमात्मा ने बनाया मनुख, तो मनुख खाण वाली खुराक खांदा, ना खाण वाली नहीं खांदा। तो जिहड़े पशु पंछी ने उन्हां च जिहड़े जिन्हां दे लसूड़े लंबे ने, दंद लंबे ने, तिखे ने, वो मासाहारी ने। तो खास करके समुंदर दे विच 42 लाख जूना, 42 लाख जूना असीं धरती ते आकाश विच उड़दे पए। तो 42 लाख जूना जिहड़ियां समुंदर दे विच ने, उन्हां बारे गुरु साहब फरमाउंदे ने कि जिहड़ियां समुंदर दे विच जूना ने, उन्हां दे अगे उन्हां दे कोल कोई बिजनेस नहीं चलदा, कोई हट नहीं चलदा, तो कोई वो एक दूसरे नाल उन्हां दा लैन देन भी चलदा। तो जियां का आहार जी खाना ए करे, विच उपाय सैरा तिना पिसार करे, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है। तो परमात्मा ने जिहड़ियां 42 लाख चूना बनाईयां, उन्हां दी खुराक बनाई जीव, जीवां दा आहार जीव है। पर उत्थे कदी कमी आई, पहलां नालों ज़्यादा जीव हो जाते। ये परमात्मा की कुदरत अपने बैलेंस रखती है। पर परमात्मा की कुदरत दे विच असीं इस जो देखते हैं कि जिन्ने जीव मासाहारी हुंदे ने, उन्हां दे दंद लंबे हुंदे ने, ते जदों पानी पींदे ने वो जीभ दे नाल चट के पींदे, झीक ला के कदी नहीं पींदे। तुसीं किते अजमा के देख लो, जिहड़ा मासाहारी जीव होगा, सप देखो किन्नी बरीक उहदी जीभ आ, पर कदी झीप ला के पानी नहीं पींदा, वो जीभ दे नाल चट के पानी पींदा। छिपकली देख लो, जीभ दे नाल चट के पानी पीऊगी। मोर देख लो, किड्डी लंबी धौण हुंदी आ, पर जीभ दे उत्ते पानी टका के फिर इस तरह करके उपर नूं फिर वो धौण चले जाता। तो जिहड़ा भी जीव परमात्मा ने मासाहारी बनाया, वो जीभ दे नाल चट के पानी पींदा। जिहड़ा शाकाहारी बनाया, वो झीक ला के पानी पींदा, जिस तरह मੱਝਾਂ पींदियां, गावां पींदियां, मनुख पींदा। पर मनुख ने मर्यादा तोड़ी, ना वो मासाहारी रहा, ना वो शाकाहारी रहा, वो पशुओं तो भी वध गया किते, ते किते परमात्मा की किरपा नाल बंदा बन गया। तो इस करके एक तो साडे चों उत्तम जून 84 लोग जूना चो होने करके सानू समझ तो काम लेना चाहिए। सानू अपना जीवन की सरप्रस्ती गुरु की हजूरी चाहिए। गुरु की सरप्रस्ती दे विच सानू जीवन जाच अपना के, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब सानू दसदा, जिहड़ी तुहाडे टीचर साहबान ने तुहानू इन्हां दिन ला के दसी, उस मर्यादा विच अपना जीवन जीवांगे तो गलती नहीं होगी। मन भज के बाहर नहीं जाऊगा, नहीं तो मन बार बार सहूलतां मंगूगा, वो चीज़ां मंगूगा जिहड़ियां माया दे, एक माया एक लिव धात, दो राह ने। जिहड़ा माया दे विच गलतान हो जाता, वो इस 84 लाख जूना वाली लाइन च पै जाता है। तो फिर 84 लाख जूना तो बाद उहदा एक कुदरती मौका आता है कि उन्होंने मनुखा जून मिलती है कि तू फिर तेनू जीव दी, परमात्मा ने कान दिते, अख दिते आ, एक सिस्टम दिता दिमागी, उन्होंने वरत के तू फिर बंदा बन। तो जे बंदा हो के बंदगी नहीं करता, तो फिर गुरु साहब कहते हैवान दी न्याई, पशु की न्याई। तो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिस मनुख नूं मनुख होंदियां परमात्मा नाल प्रीत नहीं, उन्होंने समझो मृतक है, मरिया होया, विसरिया जिन नाम से पोए भारतीय। एक गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाल्मीक जी का एक उदाहरण आता है, दृष्टांत आता है।
खट कुल कर्म संयुक्त है, हर भगत हृदय नाहे, चरनार बिंद नह कथा भावे, सो पच तुल समान। जिसनों परमात्मा की कथा चंगी नहीं लगती, बाणी चंगी नहीं लगती, वो सुपच तो भाव वो जड़ा कुत्ते मारदा, जड़ा जिन्हों असी चंडाल कह दिंने, सो पच तुल समान वो समान है। तो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान, तो बंदा समझो धरती ते बोझ पिया जिन्हों परमात्मा नाल प्रीत नहीं। एक बारी बाबर नूं गुरु नानक साहब ने गुरु नानक साहब नूं बाबर ने कहा कि बाबा मुझे उपदेश करो। ये जिहड़े वड्डे वड्डे बादशाह सी इन्हां नूं पता लग जांदा ने फकीर मुकम्मल आ, तो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हथ पैर जोड़ के दुआ कराउंदे सी कि मेरी पातशाही सलामत रहे, कोई दुआ दिओ, कोई अरदास करो, दरूद पढ़ो। तो गुरु नानक साहब ने कहा बाबा मुझे उपदेश करो। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि बाबर गरीबां की सेवा करनी, बजुर्गों की खिदमत करनी, धर्म का न्याय करना, तो खुदा की बंदगी करनी, क्योंकि खुदा दे दर तो बंदा बंदगी करने लिए आउंदा इस दुनिया 'च, तो जिहड़ा बंदा हो के बंदगी नहीं करता वो हैवान की न्याय, पशु की न्याय। तो इस करके असी मनुखा जून सानू मिली आ, वो भी गुरु नानक साहब के दर के घर दे विच, तो साडा फर्ज बनता असी बाणी दे नाल अपने मन नूं ला के अपनियां सहज सियाणपां लख होए तो एक रचले नाल अपनियां सियाणपां त्याग के गुर कहा सो कार कमावो, गुर की करनी काहे तावो, नानक गुरमत साथ समावो। पर सानू समझ उदों आई जदों साडी जिंदगी निकल गई, जदों साडियां अखां दी रोशनी चली गई, जदों साडे कन्न बोले हो गए, जदों साडी जीभ तोतली हो गई, कुछ बोलिया ना गया, गोडियां ने काम ना किया, असीं बैठ ना सके, बीमारी ने जकड़ लिया, फिर मौका नहीं मिलता, फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ, फिर पछतावा ही पछतावा, फिर पछताना अब क्या हुआ, फाथा चोग चुगे ना बूझे, सतगुर मिले ता आखी सूझे। जो मछली फाथी जमजाल, विण गुर दाते मुक्त न भाल, फिर आवे फिर जाए, भा फिर जन्म लवे, फिर मर जावे, 84 लाख जूना का गेड़, फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचे रहे लिव लाए, इव छूटे फिर फास ना पाए। तो सानू परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए। असी मनुख हाँ, गुरु साहब ने बहुत कुछ सानू ज्ञान का भंडार दिता, जिमें जिमें असी पढ़ी जावांगे तिवें तिवें साडी तसल्ली हुंदी जाऊगी, तिवें तिवें सानू राह मिलता जाऊगा, तिवें तिवें असी परमात्मा के नेड़े होवांगे, साड़ियां माड़ियां आदतां बाहर जांदियां जाणगियां, चंगियां असीं ग्रहण करते जावांगे, लोकां विच सन्मान मिलूगा, सहज साडे सुभाਅ दे विच आऊगा। तो परमात्मा की किरपा नाल बरकतां ही बरकतां, खुशियां ही खुशियां, दुख भी आऊगा, खुशी नाल निकल जाऊगा। ओके जॉब सच भी या इंडिया ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਲ ਸਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी आ गुरु नानक साहब तो लैके 10 गुरु साहबान तक प्रवानित हुई बाणी, जिथे जिथे गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने जो कुछ लिख दिता, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने संपूर्ण तौर पर उत्थों तक मुकम्मल किया। लेकिन एक 10वीं पातशाह की रचना आ, वो गुरु साहब ने आप कहा है कि इनू गुरु अर्जन के बराबर असी नहीं बना सकते। जदों एक इतिहास में जिक्र आउंदा, अब जो ग्रंथ 10वीं गुरु केरा कहलावत मद पंथ अशेरा, इतिहासकार लिखदा कि जिहड़ा हुण 10वां ग्रंथ आ ये साडी संगत दे विच पंथ दे विच चंगा गिणिया जांदा। गुर के समय बीड़ नहीं याकी, भई बाणियां रही अकांकी। गुरु साहब जी दे समय बीड़ नहीं सी, लेकिन एक एक करके बाणियां सी। अनके ठौर पोथियां माहे, पोथियां दे विच अनेकां थावां ते पईयां सन। तो उस समय ते की होया, बर के एक बिर सिंगन बख्यात, गुर डिग बिने करी इम भांत, हे सतगुर जो तुमरी बाणी
ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੀੜ ਬੁਲਾਣੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੀੜ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਨੇ ਮਾਨੇ ਹੈ ਪੰਥ। तो ये सुन दसवें गुरु उचारी गुर अर्जन बट भय उपकारी तिनकी ना है बराबरी चाहिए ना हम करें ना तुम फिर कहिए। तो बाणी दसवें पातशाह दी आ, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु अर्जन देव जी की महान आत्मा चो जो कुछ निकलिया वही महान है, उन्हों की असी बराबरी ना करांगे ना तुसी क्यों। तो अज असी दसम ग्रंथ की बाणी बीर रस प्राप्त करने लई पढ़ते हैं, जानकारी लैण लई पढ़ते हैं। साडी हिस्टरी आ एक सिंह संस्कृति जो दसम पातशाह ने सानू बख्शिश की आ पंजां प्यारियां दी, उहदे विच जकारा, उहदे विच देग तेग दा नारा, उहदे विच अरदास, उहदे विच परमात्मा दी अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दी निरोल उस्तत, उहदे विच निरोल बेनती अरजोई, उहदे विच निरोल पखंड दा खंडन ते हंकार दा खंडन, उहदे विच आनंद ही आनंद बाणी जिहड़ी आनंद साहब दी। तो ये जिहड़ा ये सारी सिंह संस्कृति उदों खत्म हो जाती जदों असीं दसम ग्रंथ नूं मानता नहीं देंदे। लेकिन एक सानू कदी नहीं करना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवे उहदे बराबर ते असीं दसम पातशाह का बराबर का प्रकाश करिए। ये दसम पातशाह की इच्छा के उल्ट होऊगा। तो बाणी दसम पातशाह की मन के पढ़ो, उहदा फायदा उठाओ। गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले ते दसम पातशाह ने सानू कुछ नहीं दिता, ना किसी नूं मनण लई अधिकार दिते ने ना बराबरी दिती। तो गुरु ग्रंथ साहब ही साडे गुरु ग्रंथ साहब की दसां पातशाहियां की आत्मक जोत आ। जी साहब भी करना चाहिए, आनंद साहब भी करना चाहिए, जिन्नियां बाणियां नहीं 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 बाणी मुकम्मल संपट आ। बाणी दे विच तुसीं कल्ला मूल मंत्र पढ़ते रहो, वो भी निरोल अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दा सिमरन है। हाँ नहीं संपट जेड़ा देखो बीबी जी, आपां धक्के नाल गुरु तो कुछ लेना होवे मंगी जाइए जां असी दुकान चलाइए, असी अपनी दुकान चलाउणी होवे डेरा चलाउणा होवे, तो फिर जे कोई दुकान दो दुकानां ने कोई वक्री वक्री चीज़ दसणगे तां ही दुकान ते जाओगे तुसीं। ते डेरावाद दीआं ये काढां ने गुरु साहब ने सानू सब तो वड्डी गल गुरबाणी का एडा वड्डा खजाना दिता, ते जे संपट लावांगे वो भी शब्द इह चों लेना पैना, ते जे बाणी पढ़ांगे। ये बीबी जी चतर सिंह जीवन सिंह हुणी दुकानदारियां चला रहे ने, बेवकूफ बना रहे ने, ये दुख भंजनी गुटका, ये फलाना गुटका। बाणी तो बाणी है, बाणी तो किसी टाइम ते किसी भी बाणी नूं तुसीं पढ़ो आनंद स्वरूप है, गुरु ने दिती हुई परमात्मा की बाणी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੰਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ संबोधन करके यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन कुरतार। मेरी एक अर्ज है सच्चे पातशाह तेरे दर ते कन दे के सुन, ध्यान दे के सुन। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन कुरतार, यका कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। सच्चे पातशाह तू बहुत वड्डा है, बेऐब है, पवित्र है। मैं तेरे चरणा 'च एक अर्ज कर लगा, तू ध्यान दे के सुन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਸਭ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। मेरी जिंदगी का सच्चे पातशाह ये हाल है कि मैनू कदी नेकी का फुरना ही नहीं फुरिया, मेरे हिरदे चों नेकी प्रगट नहीं हो रही, जद कि मेरे दिन ते रात बदी दे ख्यालों में निकलते जा रहे हैं। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई चिनी अहवाल। बद बख्त बखील हम चो गाफल, मैं बदबख्त हाँ बखील हाँ, निंदा चुगली करने वाला। हम चो गाफल सुता पिया
ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਦਬਖਤ ਬਖੀਲ ਹਮ ਚ ਗਾਫਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਦੇ ਆ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੋ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।